उसके बाद हम इसको करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन कि जब क्वाड्रेंट आप लोगों को पढ़ा देंगे तो उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ वो क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने बोला था कि आप लोगों को काफी सारी चीजें ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। अब मैं आप लोगों को कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ वो क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने बोला था कि जब क्वाड्रेंट आप लोगों को पढ़ा देंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ये भी एक टाइप ही है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पहले वो कर लेते हैं जो मैंने बोला था कि क्वाड्रेंट जब पढ़ा दूंगा उसके बाद हम इसको करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से। यस, ठीक है राहुल। अच्छा, अब जरा ध्यान समझिए। क्वेश्चन में लिखा है कि tan x की वैल्यू -12/5 है और x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये जो माइनस लगा हुआ है इसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ है। बस आप जैसे करते हो वैसे ही आपको करना है। जैसे ये ले लिया हमने x, tan थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये होता है 12/5, ये 5 है, 12 तो ये 13 हो जाएगा। तो ये 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अब हमें वैल्यू बतानी है sin x माइनस कोट x की। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, sin x की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा देंगे, माइनस कोट एक्स। कोट एक्स तो उसका उल्टा हो जाएगा, -5/12, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोट नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो नेगेटिव रख दिया। 12/13 माइनस माइनस प्लस 5/12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 12 144, 13 पंजे 65, और ये 13 12 की मल्टीप्लाई 156। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना? बटे में तो 156 आएगा ही आएगा, उसको उसको जोड़ेंगे 209, 209/156, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ये सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ है और कोई रीजन नहीं। क्लियर है? डन है सभी को? ठीक है, डन है भाई। ठीक है राहुल, डन। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट, जल्दी से बताएं। बताइए, आंसर बताइए। हम्म। अभी डेट किसी भी एग्जाम की कंफर्म नहीं है दोस्तों। दी गई है -3/5, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में है ना? तो ये हो जाएगा हमारा, ए ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस का, देखो साइन ए लिया हमने, साइन ए होता है -3/5, यहाँ पे दिया हुआ साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। माइनस साइन तो इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमें वैल्यू बतानी है किसकी? sec ए की, sec ए की। तो sec ए की जो वैल्यू होगी वो होगी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का 5/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? नोट कर दीजिए प्लीज। लंब बटे कर्ण, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। माइनस साइन तो इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि थर्ड होगी आधार बटे लंब होता है, तो माइनस का 5/4। जी, डन। तो ये क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे और आपको बताया था जब क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, वो कराने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ आपके अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आए थे इसी टाइप के वो भी कराऊंगा आपको, जैसे मैंने अलजेब्रा में आपको कराए थे ना, बिल्कुल, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट हो।
यहां से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये मैं लिख भी देता हूं। यदि साइन 21 डिग्री की वैल्यू x बटे वाई है तो sec 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री की वैल्यू बताइए। ये सवाल है, एक बार करिए जरा ध्यान से आप सभी लोग। ठीक है मिस्टर राहुल भाई। हम्म, अब आप यहां पे देखें तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो सबको 21 में चेंज कर दो, है ना। सबको क्या करो, 21 में चेंज कर दो। तो जैसे sec 21 लिखा है तो sec 21 ही रहने दिया। साइन 69 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 69 की जगह पे देखो sec 21, साइन 69 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos 21 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, साइन 21 दिया हुआ है आपको तो इसको 21 डिग्री हम ले लेते हैं, ये है एक्स बटे वाई। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो sec 21 कितना है, sec 21 क्या है बताइए। sec 21 क्या होगा, कर्ण बटे आधार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और cos 21 क्या होगा, इसका उल्टा आधार बटे कर्ण, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में और वाई। ठीक है, बस इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। बात समझ में आ गई, सब लोगों को क्लियर है, तो बताइए। डन, इस तरह से। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हाँ, यूट्यूब पर क्लास चालू करेंगे, जल्दी करेंगे। फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है। अच्छा हाँ, यहाँ ये भी कराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है। अच्छा हाँ, यहाँ ये भी कराना है, ठीक है। ये मैंने करा दिया था या नहीं करा दिया था, एक बार बताइए मुझे। हाँ, यूट्यूब पर क्लास चालू करेंगे, जल्दी करेंगे। अल्ताफ, जल्दी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान है, हो गया था ये वाला क्वेश्चन, है ना। हाँ, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। चलो फिर भी मैं करा देता हूं, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिस नहीं होना चाहिए। यदि tan x का मान 1/2 है, tan y का मान 1/3 है, तो x प्लस वाई ज्ञात करो। तो x प्लस वाई ज्ञात करो। ठीक है, अब आप देखो, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x tan y 1 माइनस tan x tan y, यही फॉर्मूला होता है। tan x प्लस वाई, tan x कितना है 1/2, tan y कितना है 1/3, 1 - 1/2 और 1/3, परफेक्ट है। तो tan x प्लस वाई बराबर इस, ये 5/6 है ऊपर, नीचे भी 5/6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक आ गया। तो tan x प्लस वाई की वैल्यू हमारी एक आ गई। इससे पता चला कि x प्लस वाई हमारा 45 डिग्री। कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो गया था, मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, डन। सीधा फॉर्मूला लगाया। अब एक क्वेश्चन और है, ये एक बार इसको पढ़ लीजिए आप, फिर मैं कराऊंगा। पढ़ लीजिए।
करते हैं इसको। अब जरा ध्यान से समझिए सभी। देखो दोस्तों, टेन टू अल्फा की वैल्यू चाहिए, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं टेन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, है ना। टेन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं टेन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए और टेन बी, है ना। क्योंकि देखो मैंने टेन टू अल्फा को ये लिख लिया, क्योंकि बीटा से बीटा कट जाएगा तो टू अल्फा ही बचेगा, फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया टेन ए प्लस बी का। अब अगर मुझे ये वैल्यूज मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। ये वैल्यू कहां से मिलेंगी? ये वैल्यू मिलेंगी हमें ऑप्शन से। कहां से मिलेंगी? यहां से, सॉरी यहां से एक ट्रायंगल बनाया हमने, इस एंगल को लिया अल्फा प्लस बीटा। कोस की वैल्यू दी हुई 4/5, ये 4 ये 5, तो ये 4 ये 5 से 3 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर ये अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 5/13, ये हो जाएगा 12, ठीक है। दोस्तों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये करने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए ध्यान से, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4, टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12, 1 माइनस 3/4 और 5/12। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा। इससे आगे आप कर लें। बात समझ में आई? तो इस तरह से इस ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। एक बार नोट कर लीजिए आप सभी। मान सिंह कह रहे हैं सर एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो एग्जाम में तो अभी बहुत, मतलब डेट ही नहीं है कोई, तो समय है अभी। काउंटडाउन तब शुरू होता है जब एग्जाम की डेट डिसाइड हो जाती है। जब तक डेट डिसाइड ना हो रिलैक्स होकर पढ़ो, है ना। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान बताना है। अब आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इससे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए है, 1/√10, ऐसे यहां पे ट्रायंगल बनाया हमने। ये बी है, 1/√5। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इस, ये होना, इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये जब तक डेट डिसाइड ना हो रिलैक्स होकर पढ़ो, है ना। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान बताना है। अब आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इससे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए है, 1/√10, ऐसे यहां पे ट्रायंगल बनाया हमने। ये बी है, 1/√5। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इस, ये होना, इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये एक तरीके से 1 है, ये 10 है, तो ये 3 हुआ। अब देखो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 हो गया, 10 हो गया, है ना। तो √10 वैल्यू हो गई। आपको ऐसे नहीं आ रहा, आप ऐसे कर सकते हो शुरुआती दौर में, कोई दिक्कत नहीं है। 1/10 इसको x मान लो, ठीक है। तो √10 का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर के, तो ये होगा 10, क्योंकि रूट से कट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 10 में से एक जाएगा 9, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना आ गया 3। वो बस हमने डायरेक्ट लिख लिया। बात समझे आप? क्लियर है? डन है। चलो अब आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को।
यहां से मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। फॉर्मूला लगाते कोई भी लगा सकते हो, साइन ए प्लस बी का भी लगा सकते हो, कोस ए प्लस बी का भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन ए वन बाई थ्री, अच्छा ये एक है, ये तो दो होगा, ठीक है ना, पाइथागोरस से इसी तरह से वन बाई थ्री, वन बाई टू, वन माइनस वन बाई थ्री, वन बाई टू, परफेक्ट है। तो ये जाएगा पांच बटे छह, ये भी पांच बटे छह, तो इससे कट गया, कितनी वैल्यू आ गई, एक। यानी कि हमारी टेन ए प्लस बी की वैल्यू एक आ गई। इसका मतलब ये है कि जो ए प्लस बी है ना, वो 45 डिग्री है। बात समझ में आई सभी लोगों को, क्लियर है? तो बताइए। नोट कर लीजिए। हो जाएगा सुमित, नंबर सिस्टम भी हो जाएगा, डोंट वरी। मैं बता रहा हूं आपको, पेपर कभी भी हो, पेपर से काफी पहले आपका सिलेबस डन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हमें पता है पेपर कब होगा ठीक है, इसलिए बस पढ़ते रहो रिलैक्स होकर आराम आराम से पढ़ो। देखो भाई, मुद्दा यह है कि कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये, एक तो ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है ये टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है ये कोस की पावर फोर थीटा माइनस साइन की पावर फोर थीटा, ठीक है। ये कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं, क्लियर। अब आप नोटिस करें, यहां पर आपको कॉस टू थीटा की ही तो वैल्यू दी गई है ये, क्योंकि देखो फॉर्मूला है कॉस टू थीटा की वैल्यू दी गई है दो बटे तीन, और कमाल की बात देखो कॉस टू थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे, कॉस टू थीटा की ही वैल्यू पूछी है, मतलब ये देकर फॉर्मूला ये वाला पूछ लिया। तो भाई जब कॉस टू थीटा की वैल्यू ही दी है, कॉस टू थीटा की पूछी है, तो दो बटे तीन ही आंसर होगा। बात समझे, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हो कि सर मुझे इसको पूरा करना है, पूरा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी, लेकिन टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को तो देखते करने वाला सवाल है, फॉर्मूला देखो इसलिए याद करने जरूरी होते हैं, ठीक है। अब अगर आप करना चाहते हो इसको तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, वन होती है, ओके। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन हो गई। अब आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है ना। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये और ये जोड़ दिया, तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, लीजिए आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। और बताइए, देखो सेम सेम, मतलब दो बटा तीन दिया हुआ था यहाँ पे, ये भी दो बटा तीन के बराबर, 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 आंसर आ गया। लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। आप देखो और लगाओ, बताओ डायरेक्ट करना ठीक है या ऐसे करना ठीक है,
बेसिक से। जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है मानसिंह जी, लेकिन मुद्दा ये है डायरेक्ट फॉर्मूला ये, आप समझे, बटा 3 के बराबर। ये भी ये यस। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक दिन बताया भी था। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin a माइनस साइन क्यूब ए, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस वाले सवाल को अब करेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हमें वैल्यू बतानी है इसकी। 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, मतलब 3 कॉमन ले लेते हैं, या कैसे भी कर लो, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, sin 3 मतलब sin 10 -4/3 sin³ 10। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 sin 10 -4 sin³ 10 बटे में आपका 3 है ही। क्या क्या समझ गए? इस 3 की मल्टीप्लाई सब जगह कर दी, तो ये 3 sin 10 4 sin³ 10 हो गया, और बटे में ये जो 3 है ये वाला हमारा बच गया। ऊपर ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, बटे में 3 है, और sin 30 बटे में 3 है। sin 30 के लिए 1/2 होती है, बटे में 3 है, 1/6 आपका आंसर हो गया। बात समझे? डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित है, हमने इसमें कुछ भी अपने पास से नहीं किया। ठीक है, डन। यहां पे था ना, चार तो ऑलरेडी। डन है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। दोस्तों, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, आपको साइन आपको साइन ऑफ एंगल सी दिया हुआ है, और आपको 90 माइनस एंगल सी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है बताना है। अब आप ध्यान से समझिए, ये वैल्यू तो आपके पास में है ही, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है आपके पास में, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ चुके हैं,
अगर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, साइन 90 माइनस एंगल सी की वैल्यू 3x माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कॉस एंगल सी की वैल्यू है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपस में होते हैं। तो आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आप ले सकते हैं। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एंगल सी प्लस साइन कोस स्क्वायर एंगल सी की वैल्यू 1 है ना। साइन स्क्वायर एंगल सी की वैल्यू है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर एंगल सी की वैल्यू 3x माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 1। बात समझ में आई सभी लोगों को। अब आप यहां पे देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1 है ना। बात समझे। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक यू सौरभ, थैंक यू। अब आप ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर और 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 6x और ये माइनस का x, तो माइनस का 7x हो गया। और यहां पे आप ध्यान दीजिए ये है एक से एक, तो ये कट ही गया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। उधर 0 हो गया, इधर बचा प्लस का 1/4। तो क्या करते हैं इक्वेशन को बनाने के लिए 4 से गुणा कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, फिर हो जाएगा 40x स्क्वायर 7 28x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर 40x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। बात समझ में आई सभी लोगों को, क्लियर है? तो बताइए मुझे। डन है भाई? मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं सवाल को, ठीक है ना दोस्तों। यदि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 2 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, हाँ ये 0 नहीं, इसका तो आंसर ही निकालना है, इसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, एक बार करिए आप लोग ट्राई। ठीक है भाई, करो करो करो। डन है भाई। अब आप देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी साइन थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोस की पावर 4 थीटा कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमने एक चीज नोटिस की कि अगर कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो पावर आधी हो जाती है, 2 थी 1 हो गई, 4 थी 2 हो गई। तो मैं इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा पावर आधी, ये भी साइन की पावर 5 थीटा, ये भी 3 साइन की पावर 4 थीटा, क्लियर। और ये साइन की पावर 3 थीटा, और ये 2 साइन की पावर 2 थीटा, और ये 2 साइन थीटा माइनस 2। परफेक्ट है। अब आप यहां से देखिए ध्यान से, यहां से ले बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब का। आप ओपन करके देख लीजिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
-1। परफेक्ट है। ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1, 1 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 यानी कि 1, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? सब लोगों को क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम सवाल है ये। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं कि यदि यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो तो साइन की पावर 12 थीटा, 3 साइन की पावर एन थीटा, 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, 2 साइन की पावर 4 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर भी एक ही आएगा। ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, डन। और देखो, कभी कभी सवाल आता है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स होके, ठीक है? अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स होके सवाल आता है ऐसे। ये वाले सवाल मैंने आपको अलजेब्रा में बताए, ठीक है? तो अब देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, चलो नहीं भी अगर किसी ने किए हैं तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये सेक स्क्वायर क्यू है, मैं यहां पर कराए बता देता हूं, देखिए ध्यान से। दोस्तों देखो, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस ऐसे करके इन्फिनिटी तक, और इसकी वैल्यू 12 12 12 12 है ना, और इसकी वैल्यू 110 110 110 110, ऐसे चलता रहेगा। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे 20 लिखा है, इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर करो, 4 इंटू 5। अगर प्लस लिखा है ना तो बड़े वाला आंसर, जैसे यहां पे 12 है, 12 को लिख दो 3 इंटू 4, हालांकि 6 इंटू 2 भी होता है लेकिन छोटे वाला आंसर। बात समझे? इस तरह से ये होता है, पहले इसको नोट कर लो आप, फिर वो वाला सवाल मैं कराऊंगा। हमेशा लगातार वाले फैक्टर आपको करने हैं। अब जैसे ये लिखा है तो 2 गुना 3 कर सकते हैं इसको हम। अब प्लस प्लस में है तो बड़े वाला आंसर, यानी कि tan क्यू की हमारी जो वैल्यू है ना वो 3 हो गई। जब ये 3 हो गई तो क्या मैं इससे ट्रायंगल बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। और ट्रायंगल नहीं भी बनाना है तो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस, देखो एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर क्यू माइनस टेन स्क्वायर क्यू की वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर क्यू हमें निकालना है, टेन क्यू की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया 1, तो सेक स्क्वायर क्यू की वैल्यू 9 और 1 10 हो गई। लो जी, खत्म कहानी, आंसर आ गया। बात आप समझे? इस तरह से डन है भाई, सबको क्लियर है तो बताइए। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से बड़ी खूबसूरती से ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। जैसे क्वेश्चन है, इसमें आप साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा, लो जी, खत्म कहानी, आंसर आ गया। बात आप समझे? इस तरह से डन है भाई, सबको क्लियर है तो बताइए। ठीक, लगाओगे टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा, एक क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से बड़ी खूबसूरती से ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। जैसे क्वेश्चन है, इसमें आप साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे, तब जाके ये सॉल्व होगा।
लेकिन वैल्यू पुटिंग से हम कुछ भी कर सकते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर सोचिए मैं यहाँ पे y का मान 0 रख दूं, आप कुछ भी मान रख सकते हो लेकिन 0 रख के ट्राई पहले किया करो, उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अगर मैं 0 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 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 0 हो जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या बचा, साइन 4x। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। यहां पे कितना बचा हमारे पास, tan 2x बटे में साइन 4x। साइन 0 0 होता है क्योंकि हमने y की जगह पे 0 रखा है। साइन 4x से साइन 4x कट गया, आंसर बचा हमारा tan 2x। और देखिए अब tan 2x कहां पर है, tan 2x यहां पर है और कहीं पे नहीं है। कितनी आसानी से हम वैल्यू पुटिंग मेथड से देखो सवालों को कर लेते हैं। मैंने y को 0 रखा, 0 रखते ही सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, एक बार इसको रिकॉर्डेड जरूर देख लेना।